भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के आज के लेख में ये बेहद जरूरी है कि हम इस लेख को समसामयिक परिस्थितियों में से जोड़कर देखें, क्योंकि ये आजादी से पहले का काल है और यदि आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो ये आजादी किस तरह की है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के लेख का विषय है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। हमेशा की तरह रेफरेंस है सबसे पहले जिसे मैं पढ़ रही हूं। 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर से 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस करी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं ने में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। जैसा कि पीछे कहा गया है कि इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपना विचार प्रस्तुत किया। प्रस्तुत लेख जून 1927 के कीर्ति में छपा। तो अब यहां से मैं लेख शुरू कर रही हूं। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म के होना ही दूसरे धर्म के कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वर्ष चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहां पर भगत सिंह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हर धर्म को आड़े हाथों लेने में। यह मारकाट इसलिए नहीं कि कोई फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उनकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। तो ये बात 1924 में कही गई है और आज 2014 के बाद हम इन्हीं चीजों में लगातार इजाफा होते हुए देख रहे हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, सबकी देखी भाली परिस्थितियां हैं ये। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी डंडे लाठियां तलवारें छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। तो यहां पर हरिशंकर परसाई जी का एक और लेख है जो मैं कोट करना चाहूंगी। वह था भारतीय गणतंत्र आशंकाएं और आशाएं। उसके पेज नंबर 80 में आवारा भीड़ के खतरों का ही लेख है। पेज नंबर 80 में वे लिखते हैं कि दुनिया के देश चकित होंगे कि भारत की एक पार्टी का प्रमुख कार्यक्रम और मत मांगने का एकमात्र वादा है कि हम मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। हम तो इस पर रोते हैं, दुनिया हंस सकती है। तो उसी चीज का एक्सटेंशन आप देख लीजिए कि सांप्रदायिक ताकतें, धर्म के ठेकेदार आज आजाद भारत में क्या कर रहे हैं। और ये लेख तकरीबन 1990 से 1995 के बीच का लेख है और उस टाइम भी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो उल्लेख है इन लेखों के अंदर हरिशंकर परसाई जी ने किया है, जिन्हें आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में आवारा भीड़ के खतरे के लेखों के अंदर। और स्वस्थ सामाजिक हलचल और अराजकता, ये भी पेज नंबर 75 में एक और कोट है कि पूरी दुनिया की हलचलों में इस समय धर्म के नाम पर सबसे अधिक संगठित उन्माद है और राजनीति वाले हर चीज को ये तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 75 से लेके 80 तक के दो लेखों में।
बाकी बचे हुए तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर भी इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इन सब चीजों में फायदा किसका हो रहा है? ब्रिटिश हुकूमत का। और वैसे ही आज जब लोग हिंदू मुसलमान के नफरत के बीच फंसे हुए हैं तो फायदा किसका हो रहा है? क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इतने साल पहले भी, तकरीबन 1 दशक होने वाला है इस लेख को छपे हुए, और आज भी यही सारी बातें हम कह सकते हैं। तो परिस्थितियां आज भी वही हैं जो आजादी से पहले के काल में थी। वही सांप्रदायिक नेता हैं, वही सांप्रदायिक बयानबाजियां हैं, वही सांप्रदायिक सरकार है और उनके हाथों की कठपुतली बनी मीडिया। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सरों पर उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या ऐसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है। धिक्कार रहे हैं उन लोगों को भी जो अपने घरों के अंदर घुसे हुए हैं और स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी भागीदारी नगण्य है। उसी तरीके से ये धिक्कार आज के दलित नेताओं पर दी जा सकती है और उन सभी दलितों के ऊपर दी जा सकती है जो जात छुपाकर रहने में यकीन रखते हैं। स्वतंत्रता उन्हें भी तो चाहिए। लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं ऐसे बहुत ही कम हैं और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे हैं अखबार। तो उस समय के अखबार से आज के अखबारों, वैसे आजकल तो मीडिया का चलन ज्यादा हो गया है, अखबार भी ई न्यूज़पेपर में तब्दील हो चले हैं। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट मीडिया से, गोदी मीडिया से। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह बात वे तकरीबन 100 साल पहले लिख रहे हैं। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर्फ टॉवल करते हैं। 1-2 जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिमाग व दिल ऐसे दिनों में भी शांत रहा बहुत ही कम हैं। तो साफ तौर पर मीडिया के चरित्र को उद्घाटित कर रहे हैं। और आज भी मीडिया का चरित्र, सोचिए 100 साल पहले जिस मीडिया के लिए भगत सिंह इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं, 100 साल बाद आज उसके स्तर में कितनी गिरावट आ गई होगी, ये हम सोच सकते हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट बनाकर दिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल से सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। और अखबारों के चरित्र को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा है, जब वे बतौर कानून मंत्री अपना इस्तीफा संसद में प्रस्तुत कर रहे थे। वैसे तो उन्होंने लिखा है कि इस काम को मैं चुपचाप भी कर सकता था, लेकिन उससे हमारे अखबार जो हैं वो दुष्प्रचार करते कि अंबेडकर जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि इस पद को संभाल सकें या इस पद के लायक नहीं हैं। ऐसे दुष्प्रचार की वजह से ही मीडिया को कुछ चटपटी खबरें उनके खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ छापने को ना मिले। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वे संसद में वजह बताई, सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह यही थी। इसके ऊपर जो वीडियो बनाया था वो हमने लाइव वीडियो किया था और जिसको मैंने स्वयं पढ़ा था अंबेडकर नामा के ऊपर। आप उन्हें भी
चेक कर सकते हैं। जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देखकर रोना आता है। कहां थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी, और कहां आज ये दिन कि स्वराज एकमात्र सपना बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है। वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है कि आज गई कल गई। आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी हैं कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी। उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर विश्वास सा हो गया था, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से एक ये मुख्य सिद्धांत है। तो कार्ल मार्क्स से इनकी विचारधारा जो थी, कार्ल मार्क्स के चिंतन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इस सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तंजीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए, और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा है जो अवर्णनीय है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वो है भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या ना करता। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के जाति का विनाश, एनहिलिएशन ऑफ कास्ट में इससे भिन्न विचार हैं। उसके तीसरे टॉपिक फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करते हैं कि आर्थिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार की जरूरत है, क्योंकि समाज में जाति व्यवस्था बहुत सुदृढ़ता से लागू की जाती है, स्थापित की गई है। इसीलिए यदि समाज सुधार को छोड़कर आर्थिक सुधार की तरफ बढ़े तो नतीजा जो है वो मन मुताबिक नहीं निकलेगा, क्योंकि आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद भी जाति का प्रश्न जो है वो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। और व्यवस्था में आप कुछ भी सुधार करिए, आपको जाति के प्रश्न से जूझना ही पड़ेगा। तो ये भी बता दूं कि ये विचार भिन्न क्यों हैं। अंबेडकर जो थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। ऐसी बात नहीं कि भगत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये काफी नौजवान थे, और डॉक्टर अंबेडकर के काफी परिपक्व विचार थे कई सारी डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद। और सबसे बड़ा जो इनके बीच में डिफरेंस था वो ये था कि भगत सिंह जो है वे शूद्र समुदाय से आते थे, और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वे अस्पृश्य समाज से आते थे। तो दोनों की जो आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक स्तर था उसमें बहुत डिफरेंस रहा होगा। लेकिन जैसा कि अपनी पुस्तक अछूत समस्या में, या मैं नास्तिक क्यों हूं में, वे पुस्तक है, मैंने पहले लेख बोल दिया था भूमिका में, तो मैं यहां सुधार कर देती हूं कि मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक में भगत सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि यदि जेल से छूटा तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ वे अस्पृश्यता या अछूतों के लिए काम करना चाहते हैं, अछूत समस्या को लेकर। तो मुझे यकीन है कि यदि ऐसा होता, वे जेल से छूटते, तो डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके विचारों में तब्दीली जरूर आ जाती कि जाति का विनाश सबसे पहले होना चाहिए, किसी भी और सुधार से पहले। तो यहां पर क्योंकि वे लड़कपन में है, बाकी उम्र में है, इसलिए शायद उनके ये विचार रहे होंगे। और आर्थिक और सामाजिक रूप से भी दोनों में भिन्नताएं हैं, इसलिए विचारों में भी भिन्नता होना लाजमी है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और यही लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए, और जब तक सरकार बदल न जाए चैन की सांस न लेनी चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इसके हत्थे चढ़कर कुछ न करना चाहिए। अभी किसान आंदोलन से भी इसको जोड़ सकते हैं।
संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहां भी ऐसी ही स्थितियां थीं। वहां भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते रहते थे, लेकिन जिस दिन से वहां श्रमिक शासन हुआ है वहां नक्शा ही बदल गया है। अब कभी वहां दंगे नहीं हुए। तो यहां पर मुझे लगता है भगत सिंह शायद इस चीज को भूल गए थे कि वहां जात पात भी नहीं है, वहां वर्ग संघर्ष जरूर है, लेकिन यहां पर जाति संघर्ष भी है। तो यहां का ताना बाना जो है विदेशी समाज के ताने बाने से एकदम भिन्न है। अब वहां भी इंसान समझा जाता है, धर्मजन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे, लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उसमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए अब वहां से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आई। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई है, वह ये कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों ने हिस्सा लिया है। ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा लिया है और न वे परस्पर गुत्थम गुत्थाई हुए, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने में भी यत्न करते हैं। यह इसलिए कि हमारे उनमें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्ग हित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। तो इस समय तक भगत सिंह जो काम कर रहे थे मार्क्सवादी चिंतन से वे प्रभावित थे, लेकिन शायद उन्होंने उसे भारतीय संदर्भों में पूरी तरह अभी समझा नहीं था, क्योंकि वे बहुत अल्प आयु में उनको फांसी दे दी गई थी और उसके बाद जो वर्ग संघर्ष के साथ साथ जो जातीय संघर्ष रहा डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, उसे वे देख नहीं पाए। यदि उस समय तक भगत सिंह होते तो यकीनन उनके विचार इससे भिन्न हो चुके होते। और वैसे भी तुलसीराम जी की मणिकर्णिका में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार मार्क्सवादी जो सरकारें हैं भारत के अंदर, सीपीआई, सीपीएम और इस तरह की सरकारों का उन्होंने उल्लेख किया था, उसमें भी जाति व्यवस्था किस तरीके से लागू की जाती है जो स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वे लागू रहती है। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ना व घृणा करना सिखाते हैं तंग आकर हाथ धो रहे हैं और उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नजर से हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं वरन सभी को पहले इंसान समझते हैं। तो यहाँ पर रतन जी ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, यदि आपको याद हो तो, मनुस्मृति दहन दिवस वाले दिन, कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि वे पैदा हिंदू हुए लेकिन मरेंगे हिंदू नहीं। तो वहीं पर रतन जी कहते हैं कि वे ना तो पैदा हिंदू हुए हैं और ना ही वे हिंदू मरेंगे, वे एक इंसान बनकर पैदा हुए हैं और इंसान के रूप में ही मरेंगे और ताउम्र उन्हें इंसान के तौर पर ही जाना जाए। इंसान समझते हैं। फिर भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहला है और भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तैयार हो यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने ताकि दंगे हों ही नहीं। तो शायद मुझे लगता है इन्हीं सब वजहों से भगत सिंह की राइटिंग्स को दशकों तक दबा कर रखा गया, उन्हें सामने नहीं लेकर आया गया इन्हीं विचारों की वजह से। और आज वही सारी विचारधाराएं जो उस वक्त थी सत्तारूढ़ हैं और किस तरह काम कर रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। इनफैक्ट 2014-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं है, ना ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सरबत को मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता।
इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एक जान रहें, जिसमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़ें और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहें। इस समय कुछ भारतीय सेना भी मैदान में उतरे हैं, भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं, जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का ये एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में चाहे अलग अलग ही रहें। तो इसीलिए वे कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे भी इसी बात को कह रहे हैं, जबकि आजकल धर्म के नाम पर ही राजनीति चल रही है। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय का जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। तो आरएसएस को पहचाने एक पुस्तक है, उसमें शमसुल इस्लाम ने भी इसी बात का जिक्र किया है। पुस्तक इस वक्त मेरे पास है, काफी अरसे पहले मैंने पढ़ी थी, ढूंढकर निकाली है। तो ये है वे पुस्तक। इसके पेज नंबर 21 पर यही सारी बातें हैं, जिसको मैंने मार्क भी कर रखा है। पेज नंबर 21 को वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं, जिसमें शमसुल इस्लाम जी बोल रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसे समय में जब भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक अल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी जैसे सैकड़ों नौजवान जाति और धर्म को भुलाकर भारत मां को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपने प्राण दे रहे हैं, उस वक्त हेडगेवार और उनके सहयोगी देश का भ्रमण करते हुए केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति तक अपने को सीमित रखते थे। यही काम इस्लाम की झंडाबदार मुस्लिम लीग भी कर रही थी। जाहिर है इन सब का लाभ केवल अंग्रेज शासकों को ही मिलना था। और भगत सिंह भी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा कि वे उल्लेख कर चुके हैं कि इन सब का आखिर फायदा किसे मिलना था, वो अंग्रेजी शासन था। और यहां पर यही बात शमसुल इस्लाम जी भी कह रहे हैं। पृष्ठ संख्या 21 में किताब है आरएसएस को पहचाने। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, मात्र 70 रुपए की है, अमेजोन से मंगवा सकते हैं। हर बार की तरह मेरी सारी किताबें वहीं से आती हैं। तो आज का ये लेख हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेख में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक मंथन जारी रखिए और समसामयिक घटनाओं से इन्हें जोड़कर समझना शुरू करिए। धन्यवाद।